वेलकम टू इल्यूमिना डिटेल्स। आप सभी का हमारे शो पर तहे दिल से स्वागत है। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है मिस्टर ऋषिकेश पाटिल। सो वेलकम टू शो सर। Thank you, Illuminati, for inviting me to your show. Thank you. सो सर, आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। Uh, मैं बेलगाम सिटी से बिलोंग करता हूँ एंड मेरा स्कूलिंग कॉलेज सब वहीं पे हुआ है। मैंने ट्वेल्थ के बाद बीकॉम किया है गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से एंड उसके बाद मैंने किया एमबीए फाइनेंस ओके। रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी बेलगाम यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से मैंने किया है एंड करंटली मैं पुणे में जॉब कर रहा हूँ एक इन्वेस्टमेंट बैंक में। ओके। सो इन्वेस्टमेंट बैंक, जैसे कि आपने बोला अभी आप काम कर रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है? तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक बोलने के बाद समझते कि जो अपने नॉर्मल बैंक्स हैं तो वैसे ही कोई बैंक में काम कर रहा है, बट ओके। इन्वेस्टमेंट बैंक अपने कमर्शियल बैंक से अलग है। ओके। अब जो हम आज हमारे सामने देखते हैं कमर्शियल बैंक्स, तो ओके। वो कमर्शियल बैंक्स जो कि जनरल पब्लिक और कंपनीज के लिए सर्व करती हैं एंड उनके भी अलग टाइप्स रहते हैं जो कि है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। तो वो क्या रहता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहा तो वो नेशनलाइज बैंक्स रहते हैं, जैसे कि अपना पंजाब नेशनल बैंक हुआ, एसबीआई हो गया, तो ये नेशनलाइज बैंक होता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी लाइक इंडिविजुअल और कंपनी दोनों मिला के वो बैंक ओके। में शेयर ओन करते हैं एंड फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक हो ओके। गया एंड एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी। येस बैंक हो गया, तो ओके। ये प्राइवेट बैंक है। फॉरेन बैंक्स जो कि एस्टेब्लिश फॉरेन में हुआ रहता ओके। है एंड उनके लोकेशंस मल्टीपल करंट लोकेशन मल्टीपल कंट्रीज में रहते हैं, ओके। जैसे कि सिटी बैंक हो गया, ओके। अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, तो ये ओके। कमर्शियल बैंक ओके। होता है। ओके। इन्वेस्टमेंट बैंक एक अलग तरीके का बैंक है, लाइक जहाँ पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओके। डील किया जाता है एंड इन जनरल स्टेटमेंट अगर मैं कहूँ तो वो एक मर्जर, आईपीओ रेस करना, ओके। एक्विजिशन, तो वो परफॉर्म कंपनीज और मार्केट केस में परफॉर्म करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट बैंक बहुत ओके। हेल्प करता है। ओके। सो बेसिकली जैसे कि आपने बताया कमर्शियल बैंक्स होते, इन्वेस्टमेंट बैंक होते, जी तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो होंगे वो सिर्फ बिजनेस रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होंगे, जी, मर्जर या फिर बाइंग सेलिंग के आईपीओ, रिलेटेड यस आईपीओ, यस इसमें डील करेंगे। और यस जो कमर्शियल बैंक कह सकते हैं या फिर जैसे कि आपने बताया प्राइवेट बैंक्स होते हैं, तो पब्लिक सेक्टर में काम करेंगे, जैसे कि यस लोन देना है यस। या फिर कुछ फिक्स अमाउंट डिपॉजिट रखना है, उस पे इंटरेस्ट देना है, ये चीजें इन चीजों में डील करेंगे, ऐसे कह सकते हैं हम। हाँ, ऐसे जैसे मैंने बोला कि कमर्शियल बैंक्स आम आदमी के लिए आप बोल सकते हैं, ओके। इन जनरल स्टेटमेंट ओके। आम हाँ। आदमी के लिए बोल सकते हैं हाँ। हाँ। एंड इन्वेस्टमेंट बैंक लाइक हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स रहेंगे, ओके। जो कि प्रॉपर उनका प्रॉपर बिग सेटअप रहेगा, कंप्लीटली इनटू शेयर मार्केट एंड ओके। बिजनेस फील्ड्स में, ओके। तो वो लोग ही उसमें ओके। काम करते काम रहते हैं। करते, ओके। सो एक बेसिकली कैसे काम चलता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर बस लाइक ग्लोबल शेयर मार्केट रिलेटेड काम रहता है। ओके। जैसे मैंने बताया मर्जर बताया हम्म। कि मर्जर में क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल आपको बताऊं तो हीरो और होंडा अलग अलग कंपनीज हैं, तो सी। इन दोनों को अगर मर्ज करना है ओके। तो उस मर्जर के लिए क्या क्या स्टेप्स रहते हैं ओके। एंड क्या क्या प्रिपरेशन लगता है, तो ओके। वो सब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग उनको हेल्प करता है परफॉर्म ओके। करने के लिए, मर्जर्स के लिए। ओके। सो अगर एज अ फ्रेशर कोई इस फील्ड में एंटर करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? आपने इस फील्ड में कैसे एंटर किया था? बेसिकली हमारे टाइम पे तो कैंपस होता था। ओके। एक तो वो एक तरीका है, कहाँ कहाँ पे ये कंपनीज आती है, ओके। तो वो एक ड्यूरेशन रहता है कि अपना ओके। फोर्थ सेमेस्टर हो गया तो आप अच्छा। कैंपस हायरिंग चालू रहती है, तो मल्टीपल कॉलेजेस में रहता है, तो एनी ओके। सभी कॉलेजेस के लोगों को इनवाइट किया रहता ओके। है।
एक तो वो रहता है, या फिर आप ना डिग्री खत्म होने के बाद आप इंडिविजुअली आप सर्च कर सकते हैं, naukri.com आजकल अवेलेबल है, या फिर उनके कंपनीज लिस्ट डाउन करके कंपनी के पोर्टल पे भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एंड आजकल अभी ये भी चालू है कि कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी में भी, ओके तो वो एक इजी वे मिल जाता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन एक इजी ओपन गेट रहे, वो भी ओके एक तरीका है। ओके। सो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो बैंकिंग काम करते हैं, जो अलग अलग बैंक्स काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी बोल सकते हैं कि एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईडीबीआई है, इन बैंक्स की एग्जाम होती है वहां पर रिक्रूटमेंट के लिए, खुद कंडक्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए एग्जाम, एक तो अपने पास अपनी डिग्री चाहिए, ओके जो मास्टर डिग्री चाहिए, ओके एंड उसके साथ आपको प्रॉपर मार्केट नॉलेज चाहिए, ओके जो नॉट जस्ट शेयर मार्केट, ग्लोबल शेयर मार्केट में क्या कैसे चलता है ग्लोबल शेयर मार्केट, एक मार्केट के ऊपर दूसरा मार्केट कैसे डिपेंडेंट है। तो ये एक अलग तरीके का स्टडी है, एंड वो स्टडी या फिर वो एक नैक आपको है कि कैसे वन बाय वन ये स्टेप एक होने के बाद कैसे डिपेंडेंट है अलग अलग अपने पॉलिटिकल न्यूज़ के ऊपर, कैसे चल मार्केट कैसे दिखता है, ऊपर नीचे होता रहता है, रोज का आप देखते रहते हैं। तो ओके, तो मतलब ऐसे स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं क्या इसके लिए? एग्जाम्स इंडिविजुअल बैंक्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने बताया आप न्यूयॉर्क बैंक ऑफ मेलन उसमें काम करते हो, जी तो वहां पर कोई एग्जाम्स होते हैं क्या, एक इंडिविजुअल बैंक जो कंडक्ट करता हो ऐसे एंटर करने के लिए एज अ फ्रेशर? नहीं, जैसे कि वहाँ पे तो एक इंटरव्यू प्रोसेस ही होता है। ओके पहले तो ऑब्वियसली आपका एजुकेशनल बैक एक डिग्री चाहिए, देन ओके इंटरव्यू प्रोसेस होता है। ओके, एंड मतलब अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर होती है, अगर एज अ फ्रेशर कोई अप्लाई करना चाहता है तो क्या वे होता है अप्रोच करने के लिए? अप्रोच करने के लिए आप एक तो रेफरल ओके रेफरल एक ऑप्शन है, देन ओके करियर पोर्टल पे भी आप चेक कर ओके सकते हो कि ओके ओपनिंग्स है या नहीं है, देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई। ओके ओके, मतलब उनकी इंडिविजुअल वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशंस निकलते होंगे? निकलते ओके हैं। लिंक्डइन भी एक ऑप्शन है। ओके एंड आपने जैसे पूछा कि कोई एग्जाम्स रहते हैं क्या, ऐसे कोई एग्जाम्स नहीं रहते हैं ओके आपको एंटर करने के लिए ओके, इंटरव्यू मतलब प्रोसेस। अगर उनकी वैकेंसी रिक्रूटमेंट वहां पर निकलेगी तो ऑफिशियल वेबसाइट पर वो नोटिस डाल अनाउंसमेंट, देंगे, यस। अनाउंसमेंट कर देंगे, ठीक। तो मतलब अगर कोई एंटर करना चाहता है तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां पर विजिट करते रहना पड़ेगा? जी बिल्कुल। ओके। सो जैसे कि आपने बताया आपने बीकॉम किया, उसके बाद एमबीए किया, फिर आप इस फील्ड में एंटर हुए, तो अलावा इस और कौन से एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं? नॉट जस्ट कॉमर्स बैकग्राउंड, बट यहाँ पे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी लोग काम ओके कर सकते हैं। ओके देन कॉमर्स के साथ आप लाइक कॉमर्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, देन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग भी ओके काम कर सकते हैं, ओके कंपनी सेक्रेटरी वाले ओके लोग भी काम कर सकते हैं। ओके तो बस इन्वेस्टमेंट बैंक या बैंक में काम करने वाले के लिए खाली कॉमर्स बैकग्राउंड ही नहीं चाहिए, ओके बट उसके अभी बहुत सारे ऑप्शंस निकले हैं कि एक काम को हैंडल करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट ओके लगता है। ओके, सो देन इंजीनियरिंग फील्ड के लोग भी लगते इंजीनियरिंग होंगे, आईटी सेक्टर लोग, से कह सकते यस, हैं देन कंपनी सेक्रेटरी वाले लोग आप। ओके लगते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग लगते हैं। ओके। सो अगर हम कहें कि जो एमएससी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स करते हैं उनके लिए भी इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज हो सकती है क्या? जी जी बिल्कुल, एमएससी मैथमेटिक्स भी एक वो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज, यस बिल्कुल। ओके। सो एज अ फ्रेशर अगर इस फील्ड में कोई एंटर कर रहा है तो एंट्री लेवल पैकेज क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? एंट्री लेवल पैकेज आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक एक 4 to 6 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओके पर एनम। पर एनम। और इस फील्ड में फाइनेंशियल ग्रोथ किस तरीके से होती है, मतलब अगर एक हम 5 साल की बात करें करियर वाइज, तो 5 साल में एज अ फ्रेशर एंटर करने के बाद 5 साल में फाइनेंशियल स्टेज क्या अचीव कर सकते हो आप? फाइनेंशियल स्टेज आप ये सेक्टर में लाइक
इन्वेस्टमेंट बैंकर का सैलरी आप इंडिया में अगर मैं आपको बोलूँ तो 10 to 25 lakhs के Okay. बीच में वेरी Okay. होते रहता है। Okay. देन इन स्टार्टिंग से आप 5 साल तक आप इन्वेस्टमेंट बैंक में ही काम कर रहे हो, हम्म, तो नॉट जस्ट विथ योर डिग्री, हम्म, आपको उसके साथ बहुत कुछ अलग सर्टिफिकेशन भी करना ओके, रहेगा। ओके, बस आपके डिग्री उतना ही ओके। हेल्प नहीं करेगा, आपको अलग अलग पूछना। सर्टिफिकेशन तो मतलब अलग कौन से? सर्टिफिकेशन मतलब आजकल आपके डिग्री एक जस्ट एक ओके, पास है, ओके, एंट्री पास है, मिनिमम तो एलिजिबिलिटी है। एलिमिनी तो यस, अलग कोर्स यानी आपको सर्टिफिकेशन लाइक अच्छे से एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओके, चलाना आना चाहिए, ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्लीट आना चाहिए ओके, अच्छे से। देन एसक्यूएल आज का ओके। एक अलग लैंग्वेज चल रहा है, हाँ, लैंग्वेजेस हाँ, आपको अलग अलग सीखने रहते हैं जो कि आपके काम ओके, में आपको हेल्प करे। ओके, तो वो एक ग्रोथ मिलेगा उस ओके, वो सीखने से। देन एसक्यूएल, देन टैब्ल्यू, ओके, देन पावर बीआई, ओके, ओके। ऑफिस, सो ये कोर्सेस है। बेसिकली तो ये एडवांस एक्सेल, चैट जीपीटी, टैबलू, पावर बीआई, पावर ये बीआई, स्किल्स आपके पास होंगे तो और भी इजी हो जाएगा इस फील्ड में ग्रोथ करने के लिए। जी बिल्कुल। ओके। सो ये तो आपने बता दिया कि फाइनेंशियल ग्रोथ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो बेसिक फंडा यही होता है, अगर आपको फाइनेंशियली ग्रो होना है तो कंपनी स्विच करते रहना पड़ेगा। तो बैंकिंग सेक्टर में स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कैसे होता है? आपको मतलब स्विच करते रहना पड़ेगा या सेम बैंक में रहकर भी आप फाइनेंशियल ग्रोथ अचीव कर सकते हो? सेम सेम बैंक में होकर भी आप अचीव कर सकते हो, ओके, बट आपको आपको अपना काम ठीक से रिकॉर्ड करना चाहिए कि ओके, मैंने ये काम ठीक से ओके, किया है, एंड इसको ये काम ठीक से करने से हम्म, देर इज नो इम्पैक्ट फॉर मेरा ओके, डिपार्टमेंट के लिए, मेरे कंपनी के लिए ओके, कोई रिस्क नहीं है। ओके, वो एक करेक्ट तरीका है, ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ये करेक्ट एम्प्लॉई, ओके, करेक्ट स्टाफ है हमारे प्रोसेस के लिए। ओके, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे से एक ओके। ग्रोथ मिलती मतलब है। अगर सेम बैंक में आप रह रहे हो, सिंसियरली काम परफॉर्म कर रहे हो, विद इन टाइम लिमिट हम कह सकते हैं, जी आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको ग्रोथ मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कुछ नाम बता सकते हैं इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं इंडिया में? टॉप लेवल के कौन से बैंक है जो इस सेक्टर में काम करती है? इन्वेस्टमेंट बैंक में आपको बड़े बड़े बैंक के नाम, मतलब एग्जांपल जेपी मॉर्गन चेस, ओके, ओके, गोल्डमैन सैच, ओके, देन बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मिलन, ओके, सिटी बैंक, ओके, मॉर्गन स्टैनली, ओके। ऐसे बहुत सारे सो ये बैंक्स है। इंडियन बैंक्स है या? ये सब फॉरेन ओके, मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो ओके, ये सब एस्टेब्लिश्ड वहाँ है, ओके, बट मल्टी अलग अलग कंट्रीज में कंट्रीज इनके में। ऑफिसेस ओके। लोकेटेड है। सो वर्क कल्चर कैसे होता है? मतलब आपको ऑफिस में जाकर काम करना पड़ता है या वर्क फ्रॉम होम होता है, हाइब्रिड होता है, कैसे होता है? अभी तो हाइब्रिड ही चल रहा है, ओके, तो अलग अलग कंपनीज ने अपने अलग अलग डेज से सेट करके रखे हैं। हम्म, तो महीने में इतने वर्किंग डेज है, तो उसमें 675% ओके, ऑफिस में होना चाहिए, देन रेस्ट यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम। ओके, तो हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, 3 days 2 days। ओके। यस। सो ये तो आपने बता दिया टॉप लेवल की बैंक्स कौन से हैं इंडिया में, कैसे एंटर होना है इसके बारे में भी बता दिया। तो एज अ फ्रेशर इस फील्ड में कोई एंटर करना चाहता है तो आपका क्या सजेशन रहेगा उनके लिए? एज अ फ्रेशर बहुत अच्छा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट की, एंड बहुत बड़ा वास्ट सेक्टर है। ओके, आपको लाइक अगर मार्केट, शेयर मार्केट, ग्लोबल शेयर मार्केट, देन एक पॉलिटिकल एक इंसाइट, या आपको इस सेक्टर अलग, ये जो अभी जो मैंने बताया इसमें बहुत रुचि है, इंटरेस्ट है, तो ये सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ग्रोथ के लिए एंड करियर वाइज के लिए भी। जैसे कि आपने अभी बताया कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पिछले 5 साल से ज्यादा हो गए काम कर रहे हो, तो आपके एक्सपीरियंस से इस फील्ड में वर्क प्रेशर किस तरीके से रहता है? किस तरीके से आप वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ
बैलेंस कर पाते हो? देखिए, डेडलाइन तो हर एक जॉब में रहता ही है, सही है। तो वो आपको ठीक से मैनेज करना पड़ेगा। आपका वर्क जो भी एलोकेटेड है, जो भी एलोकेशन है, तो वो आपको करेक्टली परफॉर्म करना पड़ेगा। सही। कभी कभी वर्क टाइम एक्सटेंड हो जाता है, तो ओके। वो रेगुलर बेसिस पे नहीं रहता है, ओके। बट ये सब चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो, आपके ओके। परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। देन दोनों चीज़ें आपके साथ चलती रहती ओके। है। ओके। कभी कभी ऊपर नीचे होता है, बट यू हैव टू मैनेज। ओके। सो अगर कोई स्विच करना चाहता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में स्विच करना चाहता है, तो स्विच करने के लिए क्या प्रोबेबिलिटीज है, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बैंक से अगर स्विच करना चाहते हो विद इन इंडिया? यस, डेफिनेटली देयर आर बहुत सारे ऑप्शंस है। लाइक आपके पास एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, ओके। एंड राइट एटीट्यूड, राइट नॉलेज है, देन ओके। यू हैव मल्टीपल एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओके। यस। सो अभी जैसे कि आपने पूरे करियर के बारे में बता दिया कि एज अ फ्रेशर एंटर करने के लिए क्या करना चाहिए, एज अ फ्रेशर एंटर करने के बाद क्या पे स्केल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वर्क कल्चर कैसे होता है, और एक ओवरऑल लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हैं इस फील्ड में। तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, व्हाई डिड यू चूज दिस फील्ड? इसका ठीक से आंसर देना तो लाइक मैं समझूंगा कि जैसे जैसे आप जॉब ढूंढने जाते हो, ओके। तो जो मिलता है आप करते हो, तो सही है। वो जैसे जैसे आप इंटरव्यू देते गया, कई ओके। जगह निराश हुई, या फिर कई जगह हुआ नहीं इंटरव्यू। ओके। जिधर पहला जॉब मिल गया, तो वो मैं समझता हूँ कि पकड़ वो लिया पकड़ आपने। लिया मैंने बस, और वही चलते आ रहा है बस। अच्छा। वो आंसर ऐसा हो गया कि फील्ड ने हमको बुलाया, तो हम ओके। उसके साथ अभी चलते जा रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया सर। आपने आपके एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, इस इंफॉर्मेशन से डेफिनेटली एज अ फ्रेशर इस फील्ड में कोई एंटर करना चाहता है तो डेफिनेटली उसको हेल्प हो जाएगी। आपने आपका इम्पोर्टेंट समय हमें दिया, इसलिए मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट सर। थैंक यू, थैंक यू। एंड थैंक यू अगेन फॉर शेयरिंग योर नॉलेज एक्सपीरियंस विद अस। डेफिनेटली इस वीडियो के थ्रू अगर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो डेफिनेटली उसको हेल्प हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट या इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।